जब एक लोकतांत्रिक देश में कविता लिखना अपराध बन जाए और सत्ता समर्थित घृणा भाषणों को राजनीतिक विचार मानकर छोड़ दिया जाए, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र अपनी बुनियादी आत्मा से भटक चुका है। उत्तर प्रदेश के बरेली में राज्य के शिक्षक रजनीश गंगवार के साथ जो कुछ हुआ वो महज एक एफआईआर नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के सीने पर दर्ज एक और थप्पा है। गंगवार की कविता, जो कि कांवड़ यात्रा की सामाजिक विडंबना पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, उसने उन सच्चाइयों को छुआ जो अक्सर धार्मिक आस्था की ओट में छुपा दी जाती हैं। सड़क पर शोर, सोशल मीडिया पर रील, संस्कृति और धार्मिक यात्रा के नाम पर फैलता अव्यवस्थित आचरण, इन सब पर सवाल उठाना अगर अब अपराध बन चुका है, तो ये व्यवस्था की उस संवेदनशीलता की पोल खोलता है जो सिर्फ सत्ता की सुविधा के अनुसार ही जागती है। गंगवार की प्रतिक्रिया सिर्फ उनकी निजता या सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि वो उस व्यापक संकट की ओर इशारा करती है जो आज़ादी, सवाल और रचनात्मकता को निगल रहा है। जब वो कहते हैं कि अगर मेरी कविता पर केस हो जाता है तो फिर ओपी राजभर जैसे नेताओं के भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो ये सवाल किसी एक कवि का नहीं, पूरे समाज का बन जाता है। उनका शेर, लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, क्यों रास्ता रुके खड़ा है फकीर का, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, बल्कि सत्ता और साधुता की आड़ में रचे जा रहे दमन की व्याख्या है। ये कविता नहीं, करारा तमाचा है उस व्यवस्था पर जो संत के नाम पर सत्ता के चरण चूमती है और शिक्षक के शब्दों से डर जाती है। ये मामला उस दोहरे मापदंड को उजागर करता है जो आजकल आम हो चुका है। राजनीति में जहर उगलने वाले बच निकलते हैं और साहित्य में सवाल उठाने वाले घसीट दिए जाते हैं। क्या यही है अभिव्यक्ति की आज़ादी? क्या सत्ता से इतर कोई विचार अब सिर्फ इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि वो असुविधा पैदा करता है? रजनीश गंगवार की कविता ने किसी की श्रद्धा पर हमला नहीं किया, बल्कि उस सामाजिक ढोंग पर सवाल उठाया जिसे अक्सर आस्था की ढाल में छुपाया जाता है। ऐसे में एफआईआर दर्ज होना सिर्फ एक संवेदनशील समाज की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संगठित दमन की रणनीति लगती है जो सवालों को डराना चाहती है। अब बारी जनता और न्याय प्रणाली की है। क्या वो ये फर्क समझ पाएंगे कि कविता सवाल उठाती है, नफरत नहीं फैलाती? या फिर हम उस दौर में जीने को मजबूर हैं जहाँ कलम को हथियार मानकर उसे कुचल दिया जाएगा? जवाब समय देगा, लेकिन इतिहास जरूर लिखेगा कि एक शिक्षक की कलम से डर गई थी सत्ता।